सो टुडे देखते हैं कि फैक्टर्स जो गवर्न करते हैं वर्क फंक्शन को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है और डिस्कवरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क फंक्शन। व्हाट वाज वर्क फंक्शन? हम लोग ऐसे डिफाइन किए थे कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ओके, तो मेन वर्ड तो हम लोग बताए थे उधर क्या था कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन का बात चल रहा है इधर ज़रूर। और दूसरा चीज़ मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ज़रूर हाई स्टेट ऑफ एनर्जी पे है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ देखो, उस डेफिनेशन में एक पॉइंट था फ्रॉम मेटल सरफेस, मतलब देर इज समथिंग टू डू विथ सरफेस, है ना। यही चीज़ डिटरमाइन करते हैं वर्क फंक्शन को। कैसे देखो, दोनों वर्ड मेटल सरफेस, यही दो वर्ड याद रखोगे तो फैक्टर गवर्निंग और याद भी रखने का जरूरत नहीं है। मेटल सरफेस मतलब ये ज़रूर मेटल पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं सीजियम लिया तो सीजियम में न्यूक्लियाई और उसके लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच बहुत दूर का फासला है। और दूसरा मैं सोडियम लिया, दूर का मतलब 7 सेल का फासला है। और सोडियम लिया तो उसका न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा हूँ क्योंकि वो हाईएस्ट एनर्जी पे है, उसको निकालना आसान है। सिर्फ 3 सेल का फासला है, तो इसको निकालना आसान है कि इसको निकालना आसान है? ऑब्वियसली इसको निकालना आसान है। इसलिए वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, है ना। तो पहला फैक्टर जो गवर्न करता है वर्क फंक्शन को वो हो गया मेटल यूज्ड। ओके, मेटल यूज्ड। सेकंड फैक्टर जो डिपेंड करता है वो आएगा इस सरफेस से। अब मान लो मैंने सीजियम लिया, ये भी सीजियम लिया, ओके, और इसका सरफेस को मैंने ब्लैक पेंट किया और इसका सरफेस को वाइट पेंट किया। तो व्हाट डू यू थिंक, कौन सा सरफेस ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला है? इसको दोनों को मैंने सन में रख दिया या फिर कोई भी सोर्स के अंडर रख दिया। ऑब्वियसली ब्लैक वाला एब्जॉर्ब करने वाला है, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि ब्लैक कलर एब्जॉर्ब द हाईएस्ट। ओके, एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी उसका मतलब ए जो वैल्यू है ना, ए रेडिएशन में पढ़ते थे ए, वो सबसे ज़्यादा होता है। ओके, इसको भूल जाते हैं, बाद में देखते क्या है। तो सीजियम को अगर ब्लैक में रखते हैं तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हो, और वाइट बहुत कम एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑब्वियस है। तो ये केस में एब्जॉर्बिंग एनर्जी ज़्यादा हो रहा है, इस केस में कम हो रहा है। वैसे ही मैंने और एक तो सरफेस लिया जो पॉलिश्ड है, मतलब मैक्सिमम लाइट वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो बताओ किस में इलेक्ट्रॉन का एमिशन जल्दी होगा? ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि ये तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी पहुंचा दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इसमें बहुत कम टाइम में होने वाला है इलेक्ट्रॉन एमिशन। और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो दूसरा है नेचर ऑफ सरफेस, कैसा अपना सरफेस। ओके, हाँ, इस पॉइंट को भी वैसे ही लिख सकता हूँ, नेचर ऑफ मेटल यूज्ड, नेचर ऑफ मेटल यूज्ड एक ही बात है, समझना बड़ी बात है। ओके, अब आते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पहले डेफिनेशन से पहले जानते हैं कि मतलब क्या है। तो मैंने क्या किया, 1 वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाया। ठीक है, ए है, बी है, इसमें पोटेंशियल मान लो 3 वोल्ट रखा, इधर 4 वोल्ट रखा। ओके, तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इधर मैंने एक चार्ज को बुलाया, क्यू छोड़ दिया। अब देखो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड रहने का मतलब क्या है? उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, और फोर्स काम करने का मतलब क्या है? वो ज़रूर एक्सेलरेशन पे जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ एनर्जी एक्वायर कर लेगा, क्योंकि एक्सीलरेट होकर इधर कुछ फाइनल वेलोसिटी हो रहा है ना। इधर u इक्वल टू 0 था, इधर u इक्वल टू, इधर v हो गया वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी स्मॉल v। तो कुछ तो एनर्जी एक्यूमुलेट कर लिया इन्हें इसने, तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज है, मतलब Q इक्वल टू E है ऑब्वियसली। तो डेफिनेशन है 1 EV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is defined as the amount of energy acquired by an electron while moving in a zone of
1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें कुछ गौर करने का बात है। तो गौर करने के बाद क्या क्या है, देखो एनर्जी एक्वायर्ड, तो मतलब हम लोग किस चीज़ का बात कर रहे हैं, ये प्रोसेस होने के बाद जो एनर्जी एक्वायर कर रहा है। दूसरा है वाइल मूविंग, ठीक है। वाइल मूविंग का मतलब एक्चुअली क्या है कि जब फाइनली इधर पहुंच गया ना तब कितना है, ठीक है, एट द फाइनल पोजिशन एट द जोन ऑफ 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन वर्ड। तो 1 EV ऐसे तुम निकाल सकते हो, 1 EV। तो इसका वैल्यू कितना होगा, जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो वर्क डन Q इंटू वी होगा। तो Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू वी। वी क्या है 1 वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। कूलम इंटू वोल्ट जूल, तो 1.602 इंटू 10⁻19 जूल। ओके, तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कुछ वैसा खास नहीं है, मतलब बहुत यूज़ है, समझने में कुछ खास चीज़ नहीं है। अब तीसरा आता है डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सो हाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड। ओके, डिस्कवरी। वेट, डिस्कवरी। तो डिस्कवरी हुआ था हर्ट्स नाम के एक साइंटिस्ट थे। सो हर्ट्स वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी डिटेक्शन का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वो चेक कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या क्या प्रॉपर्टी है नहीं है। तो यूवी रे से, माइंड द वर्ड यूवी रे से वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अचानक हुआ क्या, उसका एक कैथोड, ठीक है, एक कैथोड जो जिंक से बना हुआ था वो अचानक स्पार्क किया। ठीक है, वो पहले गौर कर दिया, मतलब उसको इग्नोर किया। तो दूसरी बार फिर से हुआ, मतलब पहली बार होता है ना एक्सपेरिमेंट में कुछ गलती हो गया तो कुछ करंट का मिस फॉर्चून हुआ तो हो सकता है। तो दूसरी बार फिर से हुआ। वो अब क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट को साइड में रखा, सोचा ये करते हैं चलो। 3-4 बार एक्सपेरिमेंट किया तब समझ में आया, अच्छा जब भी यूवी रे जिंक पर गिर रहा है तभी स्पार्क गिर रहा है, स्पार्क निकल रहा है। सो समथिंग इज देयर हैपनिंग। ये ऑब्जर्व किया था हर्ट्स ने। अब सेकेंड आता है जो इसका पहला बताया कि क्या हो रहा है, हेलोवाचस। ठीक है, हेलोवाचस, ठीक है, और दूसरा साइंटिस्ट था लिनार्ड। तो इन दोनों ने ऑब्जर्व किया। तो हेलोवाचस का एक्सपेरिमेंट क्या था, गोल्ड स्कोप से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हेलोवाचस क्या किया, एक ऐसा सेटिंग बनाया, ओके, इधर जिंक लगाया, ओके, और क्योंकि यूवी से बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा था तो यूवी से एक्सपेरिमेंट किया। फर्स्ट में क्या किया, जिंक प्लेट को अनचार्ज रखा और इसके ऊपर यूवी लाइट गिराया। ठीक है, तो ये वाला सेपरेट हो गया। इससे क्या, ये सेपरेट हो गया। ठीक है, पहले देखते क्या हो रहा है। इससे सेपरेट हो गया, क्या हुआ, इससे सेपरेट हो गया। दूसरा केस में इसको पॉजिटिव चार्ज रखा। ठीक है, मतलब इसका सेटिंग को चेंज नहीं किया, मतलब ये सेपरेट होके है, बस है, उसको फिर से नॉर्मलाइज नहीं किया, ये होके है। ठीक है, क्योंकि जो उसको पता नहीं है कौन सा चार्ज से है, खुला है। अब उसने क्या किया, इसको पॉजिटिव चार्ज किया, बस इसी को। ठीक है, कैसे किया, ये वाला कनेक्शन हटा दिया, इसको पॉजिटिव चार्ज किया, फिर लगा के फिर एक्सपेंड करेगा। इसको पॉजिटिव चार्ज करके इसके ऊपर यूवी रे गिराया, तब क्या देखा, ठीक है, क्या चार्ज किया, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज किया तो उसने देखा इस केस में सेपरेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इससे भी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, अगर इसको बंद करके भी करो ना, मतलब पहला एक्सपेरिमेंट ऐसा बंद करके था, ये जिंक है तो ये अनचार्ज था, एक्सपेरिमेंट किया, ये ऐसा बना। दूसरा केस में पॉजिटिव जब लेके किया तब ऐसा बन गया। ओके, पॉजिटिव केस में। और थर्ड, जब नेगेटिव चार्ज लिया
जब नेगेटिव चार्ज लिया तब देखा बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया, अगर आया भी तो बहुत स्लाइट इफेक्ट है, ठीक है, लो, बहुत कम इफेक्ट है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? पहला समझ में आ रहा है, अनचार्ज था, सेपरेशन हुआ, मतलब देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सम चार्ज generates while doing some charge generate while doing the experiment। कौन सा एक्सपेरिमेंट? ये वाला एक्सपेरिमेंट, यूवी लाइट से जिंक प्लेट को अटैक करना। ओके, सम चार्ज जनरेटर, कौन सा चार्ज नहीं पता। दूसरा रीडिंग आया जब पॉजिटिव चार्ज के बहुत ज़्यादा सेपरेट हो गया। इसका मतलब क्या है? जब पॉजिटिव चार्ज है तब तो सेपरेट है, और ज़्यादा सेपरेट हो गया, मतलब ज़रूर इसमें पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है। क्योंकि अगर देखो, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज था, ओके, इसमें पॉजिटिव चार्ज था, खुद सेपरेटेड था। ओके वेट, ठीक से समझते हैं, मतलब मैं बीच से बताना स्टार्ट किया इसको। देखो ऐसा बंद था, ऐसा बंद था, ठीक है, जिंक का, सॉरी जिंक का नहीं, गोल्ड स्कूप का ये वाला ऐसा बंद था। ओके, तो अनचार्ज लगाया, वो ऐसा बना। अब इसको ये अनचार्ज लगाया तो ये पॉजिटिव चार्ज बनाया, तो ये ऐसा हो गया। इसका मतलब क्या है कि ज़रूर इस पे जो चार्ज आ रहा है, जिसके चलते सेपरेशन हो रहा है, वो चार्ज और ज़्यादा हो गया। क्योंकि अगर मान लो मुझे नहीं पता कौन सा चार्ज आ रहा है, मान लो इस बार पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, सेकेंड केस में एक्सपेरिमेंट होने के बाद नेगेटिव चार्ज का जनरेशन हो रहा है जो इधर से फ्लो कर रहा है। तब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव अपने में न्यूट्रल हो जाता और ये कुछ ऐसा दिखने लगता, घट जाता साइज। लेकिन बढ़ गया, बढ़ने का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन और ज़्यादा हो गया। तो इससे ये पक्का हो गया कि जिंक पे ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तीसरा एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि पॉजिटिव चार्ज इज जेनरेटेड ऑन जिंक सरफेस। ओके, थर्ड है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जब किए तब देखा कि लो हो गया। इससे तो दो चीज हुआ, एक ये सिद्ध हुआ कि जिंक में पॉजिटिव चार्ज जरूर बन रहा है, और दूसरा चीज जो हुआ कि नेगेटिव चार्ज जब है, मतलब लो इधर नेगेटिव चार्ज था, प्रोसेस हो रहा है, यूवी लाइट गिर रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ओके, तो जब पॉजिटिव चार्ज आया तब इधर न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए था, है ना। जब पॉजिटिव चार्ज आया तब इधर न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए था, तो इसमें कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ने का ज़रूरत नहीं था, तब भी इफेक्ट पड़ रहा है। इसका मतलब है कि इधर और भी कुछ हो रहा है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बन नहीं रहा है, कुछ और भी हो रहा है उसके साथ। क्या हो रहा है देखते हैं। देखो एक्सपेरिमेंट फिर से बनाते हैं। ऐसा है, इधर जिंक है, बंद था, इसको नेगेटिव चार्ज किया, फिर एक्सपेरिमेंट दोहराया, तो ये कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा निकला, शायद थोड़ा सा इफेक्ट किया। तो अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आता और इधर नेगेटिव चार्ज आता तो ये थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं होने वाला था। थोड़ा सा इफेक्ट कभी कभी तो आ रहा है ना। तो ये इफेक्ट क्यों आ रहा है? ये इफेक्ट तो नहीं आना चाहिए था फिर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जब बन रहा है नेगेटिव के साथ कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। ये इफेक्ट आने का रीज़न है, मतलब रीज़न हम लोग निकाले कि ज़रूर इससे नेगेटिव चार्ज जो है वो निकल भी रहा है, तभी ना इफेक्ट आएगा, तभी ना पॉजिटिव का फिर से इफेक्ट निकलेगा इधर। अगर ये न्यूट्रलाइज हो जाता तो सिंपल जो है वैसे ही रहता, तो कुछ तो हो रहा है, कुछ निकल रहा है। तो क्योंकि हमें पता चल गया इधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, ये दो प्रोसेस से, कि पॉजिटिव चार्ज अगर इधर बन रहा है तो ऑब्वियसली इधर से जा रहा है क्योंकि कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज है ना, जा रहा है इससे, तो कुछ निकल भी रहा है इस सरफेस से। तो क्या निकल रहा है? नेगेटिव चार्जेस। तो ये एक्सपेरिमेंट से इतना सिद्ध हो गया कि सम नेगेटिव चार्ज, तब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, नेगेटिव चार्ज रिलीज हो रहा है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट थे, ये दो ऑब्जर्वेशन थे उनके, ठीक है। अब लेनार्ड है, लेनार्ड आके बोले, लेनार्ड आके बोले, ओके, तो लेनार्ड आए और फिर
उनने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। देखो, एक ऐसा सिस्टम बना है, ठीक है, कैथोड है, इधर एनोड है, इधर एक एमीटर लगाया, ओके, इसको जिंक से बनाया, वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो, जो मर्जी लगाओ, ठीक है। मेन बात है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, वो देखना चाहते थे, क्योंकि इधर कहा गया है कि चार्ज का फ्लो है तो ज़रूर इस पर करंट भी फ्लो करेगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो मतलब करंट फ्लो कर रहा है। इधर से यूवी लाइट का एंट्री हुआ, यूवी लाइट गिरा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है नहीं हो रहा वो नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि इधर से कुछ करंट शो किया, डिफ्लेक्शन शो किया, तो इससे ये ज़रूर पता चल गया कि इसमें करंट का फ्लो तो है, मतलब ये आगे का जो थ्योरी है वो सारा सही है, तो इसके ऊपर काम करने का ज़रूरत है। तो लेनार्ड का ये रिसर्च था, ओके। तो अभी के लिए थैंक यू।